अस्सलाम वालेकुम बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने इज़्ज़त ईमान में रखे। आज हम लोग केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर ये है क्या चीज़, हम लोग इसको आज ज़रा डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में से काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो आपका ये वाला है, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। अब वो आपको जरा इसके पहले डेफिनेशन में आपको क्लियर कर दूं। सॉफ्ट वाटर it makes good leather with soap। यानी अगर पानी साबुन के साथ अच्छी झाग प्रोड्यूस करते हैं, लेदर का मतलब है झाग, ठीक है, तो वो सॉफ्ट वाटर होगा। और हार्ड वाटर it does not produce good leather with soap। यानी ये साबुन के साथ जो है ना वो अच्छी झाग नहीं बनाता। इट डज नॉट प्रोड्यूस गुड लेदर, तो हम इसे हार्ड वाटर कहेंगे। हार्ड वाटर और जो सॉफ्ट वाटर है इसमें डिफरेंस हम सिर्फ सॉफ्ट की मदद से कर सकेंगे कि अगर पानी और साबुन इस्तेमाल करने पर अच्छा लेदर बन जाता है तो वो सॉफ्ट वाटर है, और अगर वो अच्छा लेदर नहीं बना पा रहा तो वो फिर हार्ड वाटर कहलाएगा। जी बच्चे, ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं और इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज के अंदर जो नोट्स के अंदर आपको अवेलेबल होगा। अब इसके बाद हम लोग जरा इसकी कॉजेस पढ़ते हैं कि हार्ड वाटर जो है इसकी कॉजेस हैं क्या। देखिए बेटा, हार्ड वाटर की जो कॉजेज है ना इसमें डिफरेंट सॉल्ट्स शामिल हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट सॉल्ट्स दैट मेक्स वाटर हार्ड। जैसे कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता, ये पानी में इनसॉल्युबल होता है। लेकिन अगर आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे दें और वाटर दे दें तो फिर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इट कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर। ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है और पानी में डिसॉल्व होकर ये पानी के अंदर हार्डनेस प्रोड्यूस कर देगा। अब कैसे करेगा इसको जरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आपने रिएक्शंस को कुछ रूल्स की मदद से करना है और ये रूल्स सेम वही हैं जो आपने 9th क्लास के अंदर देखे थे। जी बच्चे, 9th क्लास के अंदर आपने कुछ रिएक्शंस और फॉर्मूला लिखने के रूल्स पढ़े थे। आपने उन फॉर्मूलास के रूल्स के मुताबिक इन नए फॉर्मूलास को जनरेट करना होगा और वो वैलेंसी का टेबल जो 9th क्लास के अंदर आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था उसको फिर से रिवाइज करना होगा, तब जाकर आप इन रिएक्शंस को जरा ग्रिप में कर पाएंगे। तो जरा देखिएगा, यहाँ पर मेरे पास दो तरह के आयंस बनेंगे, कैल्शियम Ca+2 और कार्बोनेट CO3-2। वाटर में भी दो तरह के आयंस प्रेजेंट हैं, एक H+ और दूसरा OH-1। तो ये दो तरह के आयंस इसमें भी मौजूद हैं। अब ये हाइड्रोजन इस कार्बोनेट के साथ कंबाइन होगा और जैसे ही दोनों कंबाइन होंगे मेरे पास एक नई चीज बनेगी और वो है बाइकार्बोनेट आयन। इसका नेम बाइकार्बोनेट होता है, ये बाइकार्बोनेट कहलाएगा। HCO3 इज अ बाइकार्बोनेट। तो ये दोनों आपस में मिलकर बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करेंगे। अब मेरे पास बैक एंड पे हाइड्रोक्सिल रह गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है। इन दोनों को भी अगर मैं कंबाइन कर दूं तो डेफिनेटली इन दोनों को भी कंबाइन करने पर मेरे पास एक और बाइकार्बोनेट आयन प्रोड्यूस होगा। अब दो बाइकार्बोनेट आयन है और एक क्या है, कैल्शियम आयन।
तो लिहाजा अगर आप देखें तो इस कैल्शियम आयन की वैलेंसी क्या है, +2। रूल्स याद करें जो आपने रूल्स पढ़े थे कि अगर वैलेंसी सेम ना हो तो हम उन्हें क्रॉस एक्सचेंज कर देते हैं, पहला रूल। दूसरा रूल कि अगर आपके पास ग्रुप ऑफ एटम कोई रेडिकल होगा तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। अब अगर मैं इन दोनों को क्रॉस एक्सचेंज करूंगा तो मेरे पास फार्मूला क्या जनरेट होगा, इसकी वैलेंसी आप इसके राइट बॉटम कॉर्नर पर ले जाएंगे, इसकी इस कैल्शियम के राइट बॉटम कॉर्नर पर ले जाते हैं, वहां लिखने की जरूरत है नहीं। तो फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला जो है वो जनरेट हो गया है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस। तो उसके बैक एंड पे जो फॉर्मेशन है वो आपने यहां से देखनी है। ये आपको रफली करना होगा या फिर आप इसको माइंड में सॉल्व करेंगे, क्योंकि रिएक्शन के वक्त आपको ये मेमोराइज करना पड़ेगा सारा खुद ही कि ये कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर जब रिएक्ट करेंगे तो क्या चीज जनरेट होगी। उसके बैक एंड पे आपको ये रिएक्शन जो है वो इस तरह से इन्हें सॉल्व करना होगा। जी बच्चे, अब इसी तरह अगर मेरे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा तो भी सेम रिएक्शन है। ये मेरे पास है मैग्नीशियम कार्बोनेट, सेम in the presence of carbon dioxide gas and water it will produce, ये प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, it will produce मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट यानी MgHCO3 होल ट्वाइस। ये बेटा फॉर्मूला है इसका। ये रिएक्शन दोनों आपकी बुक में लिखे हुए हैं। रिएक्शंस उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गए होंगे। तो अब हम लोग जरा आगे देखते हैं कि ये आएगा कहां से, यानी कि जो कैल्शियम है कार्बोनेट कहां है, CO2 कहां से आएगी और वाटर कैसे इसके अंदर डिसॉल्व होगा और कैसे हार्डनेस क्रिएट होगी। अब जरा मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो जरा देखिएगा आप लोग बुक के साथ साथ ना इसको आपने फॉलो अप करते रहना है। अच्छा बच्चे, अब हमारे पास जो रेन वाटर है, आपको पता है कि जब रेन वाटर नीचे आता है तो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है, ठीक है, CO2 गैस इज प्रेजेंट इन एयर। अब वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस रेन वाटर के साथ रिएक्ट कर चुकी होती है, यानी ये रेन वाटर जब नीचे आ रहा होता है टुवर्ड अर्थ सरफेस तो ये एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने साथ डिसॉल्व कर लेगा। जैसे ही ये वाटर प्लस CO2 यानी ये अब मिक्स हो चुके हैं आपस में, मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो अब ये कहां पे आ रहा है, अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस या लेट्स सपोज ये हमारे पास अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस में आपको इसके नीचे इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो लेयर्स मिल जाती हैं। आपको पता होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम संगे मार्बल भी कहते हैं, ठीक है, जो घरों में हम लोग मार्बल लगा रहे होते हैं तो वही मार्बल एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है और ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता, ये पानी में इनसॉल्युबल है। लेकिन अब चूंकि इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल चुकी है तो CO2 गैस की प्रेजेंस में रेन वाटर और ये कैल्शियम कार्बोनेट जब डिसॉल्व होंगे, तीनों चीजें मिक्स होंगी तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो यही कैल्शियम बाइकार्बोनेट नीचे आपका जो पानी के स्टोर हैं, जो नेचुरली पानी ग्राउंड के अंदर मौजूद है, ये फाइनली इनमें जाकर मिक्स अप हो जाता है। तो जब ये केमिकल फाइनली इस तरह से आपके ग्राउंड वाटर में जाकर मिक्स हो जाएगा तो इट मेक्स वाटर हार्ड, तो ये पानी को हार्ड बना देगा। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी शामिल है और भी कुछ सॉल्ट्स हैं जो कि पानी को हार्ड बनाते हैं, सिर्फ कार्बोनेट्स के अलावा जो है वो कौन से हैं, इनमें मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड, ये भी सॉल्ट है जो पानी को हार्ड बना देता है। इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट
ये भी पानी को हार्ड बनाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट इट मेक्स वाटर हार्ड, ये पानी को हार्ड बना देता है। तो अगर पानी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या फिर इन केस सॉल्ट्स मिक्स हो जाएं, तो इन केस सॉल्ट्स मिक्स होने पर ये पानी को हार्ड बना देते हैं। तो पानी को हार्ड बनाने के पीछे हमारे पास ये कुछ कॉजेज हैं। अब पानी में हार्डनेस जो है इन सॉल्ट्स की वजह से प्रोड्यूस होती है। ये सॉल्ट्स साबुन को काम नहीं करने देते हैं, ठीक है। इट विल हैम्पर्स द एक्टिविटी ऑफ सोप, ये सोप को काम नहीं करने देते, जिसकी वजह से सोप जो है वो अच्छी तरह से वर्किंग नहीं करता, अच्छी तरह से लेदर प्रोड्यूस नहीं करता। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द हार्ड वाटर, हम इसे हार्ड वाटर कह सकते हैं। अब देखिए हार्ड वाटर जो है इसकी भी हमारे पास दो कैटेगरीज बनेगी। अब वो दो कैटेगरीज कैसे बनेगी हमारे पास, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। तो हमारे पास जो वाटर में हार्डनेस है वो दो तरह की होगी, हार्डनेस इन वाटर। तो ये हमारे पास दो तरह की होगी। इसमें एक टाइप जो है वो हमारे पास टेम्परेरी है, इसे हम टेम्परेरी हार्ड वाटर कंसीडर करेंगे। जी बच्चे, हमारे पास इसमें एक जो टाइप है वो टेम्परेरी हार्ड वाटर की आएगी, और जो इसमें हमारे पास दूसरी टाइप है इट इज कॉल्ड परमानेंट हार्ड वाटर। ये परमानेंट हार्ड वाटर कहलाएगा, ठीक है जी। अब इसकी वजह क्या है टेम्परेरी हार्डनेस की? इसकी वजह है मैग्नीशियम और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट पानी में डिसॉल्व हुए हैं तो ये टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूस करेंगे, और अगर पानी के अंदर मैग्नीशियम या कैल्शियम क्लोराइड डिसॉल्व हो गया है, मैग्नीशियम या कैल्शियम सल्फेट ये डिसॉल्व हो गए हैं, तो ये पानी को परमानेंट हार्ड बना देंगे। तो इससे पानी परमानेंट हार्ड हो जाएगा। तो इस वजह से हमने दो कैटेगरीज बना दी हैं, परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस। ये क्यों टेम्परेरी कहलाएगा ये हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं, और ये परमानेंट क्यों कहलाएगा इसे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक था, इसको आप लोग अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। इससे आपके 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में गिवन हैं वो आपके नोट्स में भी मैंने मार्क कर दिए हुए हैं, आपने वहां से इसको लर्न करना होगा। और यहाँ से आपने एक्सरसाइज को बेटा अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि बोर्ड के अंदर मैट्रिक में 80% पेपर एक्सरसाइज से ही आएगा, तो इसलिए एक्सरसाइज के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। किसी किस्म का कोई मसला होगा तो गूगल क्लासरूम में मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।